दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को अब हरियाणा के रेजिडेंशियल सेक्टर्स में रहने वाले लोगों ने अपने समर्थन देने का ऐलान किया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के रेजिडेंशियल सेक्टर्स में रहने वाले इन लोगों के मुताबिक नए कृषि कानून से शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खाने पीने का सामान महंगा हो जाएगा, लेकिन किसान के हाथ कुछ नहीं आएगा। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के रेजिडेंशियल इलाकों में रहने वाले लोग भी अब किसानों के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। हरियाणा अर्बन सेक्टर्स कॉन्फेडरेशन के बैनर तले इन तमाम रेजिडेंशियल इलाकों में रहने वाले लोगों ने किसानों के समर्थन में धरना देने का ऐलान किया और इस लड़ाई को आखिर तक फैसले तक लड़ने का ऐलान किया। और इसी को लेकर बातचीत के लिए तमाम नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुझे बताइए कि रेजिडेंशियल इलाकों में, शहरी इलाकों में रहने वाले लोग किस तरीके से इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं? देखिए, हमारा जो आज जो समर्थन है ये एक हिसार में नहीं है, पूरे के पूरे हरियाणा में लगा हुआ है। और किसानों का समर्थन हम इसलिए कर रहे हैं, 3 साल से तो हम सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। जायज जो भी चीज़ है, जो जायज वो मांग कर रहे हैं। अगर शहर के लोग ये ना सोचे कि वह गाँव के लोग हैं, पूरे शहर के लोग भी उनके साथ है। आखिर कंजप्शन किसने करनी है? हमने करनी है। और इस नियम में सिर्फ किसानों का हित नहीं हो रहा, इसमें जो हम कंज्यूमर हैं हमारा सबसे बड़ा हित हो रहा है। अगर आपको किसी को स्टोर की पूरी परमिशन देंगे, जितनी चाहे उतनी स्टोरेज कर ले, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि महंगाई को बढ़ाना और बिगाड़ना उन कारपोरेट हाथों में होगा और हम तो उनके हाथों में खेलेंगे। हम पूरी तरीके से किसानों के साथ हैं और इस कंधे से कंधा मिला के इस तरीके से लड़ेंगे कि वो किसान भाई ये सोचें कि गांव के अलावा शहर में भी उनको उतना ही समर्थन मिलेगा जितना गांव में मिलने लग रहा है। ये आंदोलनकारियों के साथ जो पुलिस का सलूक रहा, जिस तरीके से टकराव की स्थिति लगातार आंदोलनकारी किसानों को राजधानी दिल्ली तक पहुंचने से रोके हुए थी सरकार, तो ऐसे में सरकार के इस नजरिए को लेकर आप क्या कहेंगे? ये सरकार का नहीं है, एक किस्म की लोकतंत्र की हत्या हो रही है, नागरिक अधिकारों की हत्या हो रही है, फंडामेंटल अधिकारों की हत्या हो रही है। किसान अगर कोई भी आदमी एजिटेशन करता, अपनी बात को करने के लिए सरकार के पास जाना चाहे, उसको रोक दिया जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश में क्या होगा? आज़ादी इस चीज़ के लिए थोड़ा नहीं ली थी कि वो रोड को भी सरकार अपने आप ही रोड को तोड़ ले, अपने आप ही रोड को उखाड़ दे और मुकदमे बना दे किसी और के ऊपर, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी। ऐसा होता है कभी? लेकिन ये सरकार कर रही है। आंदोलनकारी जिस तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे में इस आंदोलन को आप लोग अपना समर्थन किस तरीके से देंगे? हम हमारा तरीका जो अंदाता है उसकी जो सुनवाई सरकार नहीं कर रही, सरकार उनके साथ गलत कर रही है। इसलिए जो वजन है हमारे शहरीकरण पे भी पड़ेगा। जो महंगाई बता, जो कॉर्पोरेट उनके पास चला जाएगा तो हम भी महंगी मिलेगी चीज़ और किसानों को तो कुछ नहीं मिलना। इसलिए हम किसानों के साथ हैं। तो आप लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस लड़ाई में किसान अकेला नहीं है? देखिए, किसान अकेले की बात नहीं है, ये देश से लड़ाई छेड़ दी है सरकार ने। किसान का मायने देश ही होता है। हम सभी किसान पृष्ठभूमि से हैं और जब किसानों को लास्ट हथियार है, मजदूरों के साथ सलूक किया, किसानों के साथ किया, कर्मचारियों के साथ किया, महकमों को बेचा जा रहा है पार्टिकुलर 1-2 आदमी को। आज देश की जीडीपी माइनस में है, लेकिन अडानी और हमारी जो प्रधानमंत्री के मित्र हैं उनकी 561 गुना बढ़ गई। इसका मतलब इससे साफ जाहिर है, सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि वो पैसा कहाँ गया। जो सारा पैसा था, जो माइनस जीडीपी आई है, वो जीडीपी किसी और कारण से नहीं है। उसका एक ही कारण है कि सरकार ने सारा पैसा लूट के पहुँचा दिया। अब जो अंतिम रास्ता बचा सरकार के पास, वो ये बचा कि लोगों की ज़मीन पर उनको दे करके और फिर अपनी मनमर्जी से, उदाहरण के तौर पर अगर एक कॉरपोरेट क्या करेगा, 10 क्विंटल कोई चीज़ उसने खरीदी है 100 के भाव से और वो उसी 10 क्विंटल को में से 1 क्विंटल वो 500 के भाव से बेचता है, तो उसको 2 क्विंटल अगर बेच देगा, उसकी 2 क्विंटल खराब भी हो जाएगी, उसको लॉस नहीं होगा। लेकिन लॉस किसको होगा? उपभोक्ता को। उपभोक्ता से पैसा खींच करके वो ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर कोई दिमागदार ना रहे, जैसे कि इस समय में वोट का अधिकार सबको नहीं था। साफ तौर से बात कही जा सकती है कि किसानों के इस आंदोलन को अब शहरी इलाकों में भी जबरदस्त समर्थन देखने को मिल रहा है। सरकार भले ही इसे राजनीतिक रंग में रंगने की कोशिश करे, लेकिन शहरी इलाकों में रहने वाले तमाम लोग किसानों के साथ खड़े हैं और इस लड़ाई को कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की बात कर रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।